नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया है। क्या कुछ निकल करके इस बजट में आया है? क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, क्या कुछ बदलाव की आवश्यकता हुई है जो होना चाहिए थी? क्या 2024 के चुनाव को देखते हुए यह बजट कितना महत्वपूर्ण रखता है आम लोगों के लिए? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीए विकास भंडारी जी। हम सीधे इनसे चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हाल ही में आज बजट पेश हुआ है और किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं आम लोगों के हिसाब से? मोदी गवर्नमेंट ने अपना 9वां बजट पेश किया है और माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना 5वां बजट पेश किया है। सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है आम व्यक्तियों का वो रहता है कि हमें टैक्स रिलीफ में क्या, इनकम टैक्स में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ है। तो इस वाले बजट में एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, मगर वो हुआ है न्यू टैक्स रिजिम में। इस समय इनकम टैक्स में 2 टैक्स रिजिम चल रही है, एक ओल्ड टैक्स रिजिम और एक न्यू टैक्स। न्यू टैक्स के अंदर में किसी भी प्रकार की LIC, मेडिक्लेम इनका फ़ायदा नहीं मिलता है, परंतु उसके अंदर में टैक्स स्लैब को बहुत ही कम रखा गया है। आज की तारीख में 3 लाख रुपए तक की टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, जिसपे कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो पहले 5 लाख रुपए तक था उसको बढ़ा के अभी गवर्नमेंट ने 7 लाख किया है। किसी भी व्यक्ति की अगर कोई इनकम 7 लाख रुपए तक रहती है और तो उसको इस केस में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। परंतु अगर वो ओल्ड टैक्स रिजिम में है, जहाँ पर कि वो हाउस लोन इंटरेस्ट, LIC, मेडिक्लेम का फ़ायदा ले रहा है, तो वहाँ पर इस बजट में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो वहाँ पर उनको एक निराशा ज़रूर लगी है। साथ में गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन के लिए भी इसमें कुछ बार एक स्पेशल प्रोविज़न किया है। जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन स्कीम के अंतर्गत अमाउंट जमा कराते थे, उसकी लिमिट पहले 15 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 30 लाख किया है। इससे उनको अपना पैसा सुरक्षित रखने में एक सहायता मिलेगी। गवर्नमेंट ने इस बार महिलाओं के लिए भी एक विशेष प्रोविज़न किया है कि जो महिलाएं 2 लाख रुपए तक की FD बनाएगी, उनको एक फिक्स 7.5% का ब्याज उस पर मिलेगा। तो ये कुछ विशेष पॉइंट्स डायरेक्ट टैक्स से संबंधित रहे हैं। साथ में कुछ इनडायरेक्ट टैक्स रेट में भी चेंजेस आए हैं, खासकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इन पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के कारण कहीं ना कहीं सस्ते होने की संभावना है। साथ में कुछ चांदी सोने के आइटम्स हैं और लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, उन पर एक्साइज बढ़ाया है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं महंगा होगा। अच्छा, मुख्य रूप से जो है मध्यम वर्गीय परिवार, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ इसी पे ध्यान देते हैं, तो क्या हुआ है जो खास करके जिससे फर्क पड़ेगा मध्यम वर्ग को? जब से GST आया है, GST आने के बाद से अधिकांश जो रेट होती है टैक्सेशन की, वो वहीं पर GST काउंसिल के द्वारा डिसाइड होती है। तो बहुत बड़ा फ़र्क आज की तारीख में आम बजट पर ये नहीं आता है। जो भी गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी में कुछ चेंज करती है, उसी के कारण महंगा सस्ता होता है। तो इलेक्ट्रिक आइटम्स, मोबाइल्स और टेलीविजन्स, इन पर कुछ कम हुआ है, तो इसके कारण ज़रूर इन प्रोडक्ट्स पर आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सालाना जो आमदनी है उस पर भी छूट है, 7 लाख तक की जो आमदनी है उस पर भी सरकार अब छूट देने जा रही है, इसको कैसे करें? जो बच्चे हैं जो बड़े शहरों में हैं, जो न्यू टैक्स रिजिम में जिनने अपना आपको रजिस्टर्ड किया है, जो आने वाले कर रहे हैं, उनके लिए ये बजट वास्तव में फ़ायदेमंद है। परंतु जो भी ओल्ड रिजिम में है, उनको इस बजट से कहीं ना कहीं निराशा हुई है। अच्छा, क्या कुछ आपको लगता है कि नहीं इस जो बजट में है कुछ और अच्छे बदलाव किए जा सकते थे और कुछ छूट और दी जा सकती थी जिससे फ़ायदा आम लोगों को हो सकता है? गवर्नमेंट को इस बजट में कहीं ना कहीं जो ओल्ड स्लैब है, वहाँ पर 2.5 लाख जो स्लैब चल रही है, उसको बढ़ाकर भी 5 लाख करना था। साथ में जो भी ATC के जो प्रोविज़न है, जहाँ 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है, उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपये करना था। और मेडिक्लेम, जो कि एक हर व्यक्ति आज की तारीख में मेडिक्लेम ले रहा है और उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो उसकी लिमिट जो भी 25,000 है सामान्य व्यक्तियों के लिए, उसको बढ़ाकर भी 40 से 50,000 रुपये तक किया जा सकता था। तो माननीय वित्त मंत्री से अभी भी अनुरोध है, क्योंकि राष्ट्रपति अभी इस बजट को साइन करेंगे, तो उसके पहले कुछ चेंजेस करके सब जनों को इसका फ़ायदा मिले, ये दृष्टि रखी जाए। रोजगार को लेकर क्या? रोजगार के दृष्टिकोण से इस बजट पर कुछ विशेष फोकस रखा गया है, खासकर पर्यटन के क्षेत्र में। इसके द्वारा जो नई पर्यटन नीति को लागू किया जा रहा है, उससे रोजगार के क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि होने की संभावना है। साथ में गवर्नमेंट अधिकांश जो चीज़ें कर रही है वो डिजिटल मोड पर ला रही है,
तो जो नए बच्चे हैं उनको डिजिटल मोड को अधिकांश अपनाना चाहिए, तभी उसको रोज़गार की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसी प्रकार गवर्नमेंट एक ज़िले में एक उत्पाद की नीति को बढ़ावा दे रही है, तो हमें भी किसी न किसी उत्पाद को चयन करके उसका न केवल हम यहाँ पर उत्पादन करें, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसको स्टेट लेवल पर, इंडिया लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर हम करें, तो उससे ज़िले की जो प्रोडक्ट्स हैं वो देश विदेश में इसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। नमस्कार, खबरवाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश का आम बजट पेश हो चुका है और सभी लोग जो है अपनी अपनी राय प्रकट कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारिक दृष्टिकोण से यह बजट कैसा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दशपुर वस्त्र व्यापारी संघ के सचिव विनय जी पारिक मौजूद हैं। हम सीधे इनसे चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। बजट पेश हो चुका है और व्यापारिक दृष्टिकोण से आप कैसे इस बजट को देखते हैं, क्या कहना है? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के इस कार्यकाल का अंतिम बजट है और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया। यह सबका साथ सबका विकास के आधारित यह उनकी बजट पेश किया गया है और बजट बहुत ही अच्छा रहा। खासकर जो वृद्ध लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन लोगों के लिए यह बजट जो 15 लाख की लिमिट थी उसको 30 लाख कर दिया गया, क्योंकि एक पेंशनर जो रहता है उसको आमदनी का जो सोर्स होता है उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा साथ दिया है। और दूसरा, जो इनकम टैक्स का स्लैब 5 लाख से 7 लाख बढ़ाया है। खासकर युवा वर्ग जो बड़े बड़े कारपोरेट में अभी कार्य कर रहे हैं, उनकी सैलरी बहुत अच्छी रहती है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, लेकिन जो 5 से 7 किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनको जो बजट में और जो बचत में, दोनों में काम जो करना रहता है उसका उन्होंने बहुत अच्छा तालमेल बिठाया है। लेकिन एक बचत के दृष्टिकोण से देखूं तो यह युवा वर्ग के लिए बचत प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि आज इंश्योरेंस सेक्टर जो बचत करवाता था, एटीसी की छूट लेते थे, वो एटीसी की छूट की प्रवृत्ति ख़त्म होती जा रही है। पहले के ज़माने में 1,50,000 2 लाख का बीमा कराया जाता था और वो अब बंद हो गया है, क्योंकि वो टर्म इंश्योरेंस लेने लग गए और बचत बिल्कुल नहीं होती है उनकी। और प्रधानमंत्री जी ने ज़रूर है कि उन्होंने ये कारपोरेट के हिसाब से किया है, लेकिन जो युवा वर्ग है वो बचत प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं रहा, बचत की प्रवृत्ति उनकी बंद हो जाएंगी। और बाकी तो सेक्टर में जो पुराने स्लैब में अपना अपना अगर उनको जो छूट लेना है वो ले रहे हैं। अच्छा, आम नागरिक के हिसाब से वो यही देखता है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, उस नज़रिए से कैसे देखते हैं? आम नागरिकों के हिसाब से कुछ खास इस बजट में नहीं था, लेकिन देश की रक्षा प्रणाली जो चुस्त दुरुस्त की है, जो जितनी अच्छी की गई है, सबसे ज़्यादा बजट का प्रस्ताव उसमें रहा। दूसरा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने जो बहुत अच्छा काम किया है और उसी पे बजट आधारित था। दूसरा, ग्रीन एनर्जी के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन के रूप में उन लोगों की नई नई योजनाएं आ रही है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। और जो अमृत वर्ष कह सकते हैं उसके रूप में ये बहुत अच्छा बजट दिया गया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं कि क्या एक मध्यम वर्गीय जो व्यापारी है उसके लिए साल कैसा गुजरने वाला है? मेरे हिसाब से व्यापारी, छोटा मध्यम व्यापारी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। उनको कुछ राहत दी जाती तो शायद बहुत अच्छा रहता। डिफेंस और रेलवे और सड़क को लेकर के भी अच्छा खासा पैसा दिया जाना है। बहुत अच्छा, 2,41,000 करोड़ का बजट उन लोगों को दिया गया है। मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब आने वाले वर्षों में भारत मतलब नई ऊंचाइयां छुएगा, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे जिस हिसाब से प्रगति कर रहा है, शायद ही कोई और देश प्रगति कर पाएगा। क्या राय देना चाहेंगे कि नहीं यार, इस बजट में ये बदलाव और हो सकते थे जिससे और राहत मध्यम वर्गीय परिवार या व्यापारियों को मिल सकती है? छोटे छोटे व्यापारियों को बहुत परेशानियां आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस से व्यापारी प्रभावित हुआ है और दूसरे कई कारण हैं जिसके कारण व्यापारियों को मतलब बहुत प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। इसलिए मेरे हिसाब से छोटे व्यापारियों को अगली बार ध्यान रखना चाहिए और उनको कुछ भी फ़ायदा देना चाहिए। कितने नंबर देंगे आप अपने हिसाब से? 10 मेरे हिसाब से ये नपातुला बजट है। 6, 6.5, 7 पॉइंट तक ये बजट मेरे हिसाब से अनुमानित है, फिर भी ठीक रहा है।
ये थे विनय जी पारिक, जिन्होंने बताया कि इनके मुताबिक इस बजट को केवल 10 में से 7 नंबर दिए जा सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से बजट थोड़ा कमज़ोर भी इनके द्वारा बताया गया है। साथ ही डिफेंस और कृषि क्षेत्र में और बाकी दूसरे क्षेत्रों में इस बजट को सही बताया गया है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अभिनंदन क्षेत्र में विबोध प्री स्कूल, एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2, डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल, 51 साई विहार कॉलोनी, गेट नंबर 1, अभिनंदन नगर, साई मंदिर के सामने, मंदसौर। 499268336669 7300